यस, आमिर खान ने इमरान को बहुत प्रमोट किया, बट दैट्स बिकॉज वो उनके मामू हैं और वो उनके नेफ्यू हैं। बट अदरवाइज अगर आमिर की स्ट्रैटेजी आप देखती हैं तो आमिर खान हमेशा बहुत ही अंडरस्टेटेड हीरोइंस को यूज़ करते हैं। एंड ही यूजेस वेरी गुड मेल एक्टर्स अराउंड हिम, बट उनमें एक सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल नहीं होता। सुपरस्टार्स न्यू टैलेंट को दे रहे हैं चांस और बन रहे हैं उनके मेंटोर। क्या ये है उनकी दरियादिली या फिर इसके पीछे का राज है कुछ और? अपने दिल की धड़कनों को रखिएगा संभाल, क्योंकि पेज 3 पर आज हैं द सेक्सी एंड सैसी मिसेस पम्मी प्यारेलाल, जिनके हमने किए हैं पर्देफाश। तो किस बात का है इंतजार? लेट्स गो स्टार्ट विद टुडेस पेज 3। अभी तक तो सिर्फ आमिर खान को देखा गया था कि कैसे उन्होंने इमरान खान को बॉलीवुड में प्रमोट किया, क्योंकि इमरान खान है आमिर के नेफ्यू। लेकिन उनके अलावा आमिर हैज नॉट रियली प्रमोटेड एनी फ्रेश टैलेंट इन हिज फिल्म्स। पर आजकल सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स की बदल गई है सोच। वो न्यू टैलेंट्स को दे रहे हैं फिल्म्स में चांस। अभी कंट्रोवर्सी से निकले सूरज पंचोली को सलमान खान कर रहे हैं लॉन्च इन हिज होम प्रोडक्शन हीरो। इससे पहले भी सलमान ने अपनी फिल्म्स में सोनू सूद को दमदार रोल देकर उनके करियर को किया बूस्ट, और अर्जुन कपूर को भी बी टाउन में अपना करियर बनाने में काफी हेल्प किया है। अक्षय कुमार भी आजकल शैतान के एक्टर शिव पंडित को कर रहे हैं प्रमोट। अक्षय ने शिव पंडित को अपनी प्रोडक्शन की 3 फिल्म डील के लिए साइन कर लिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी फिल्म ऑलवेज कभी कभी प्रोड्यूस की थी, जिसमें जोआ मोरानी और जिजेल मोंटेरो के साथ कुछ और न्यूबीज थे। इस फिल्म को डायरेक्ट भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर रोशन अब्बास ने किया था। न्यू कमर्स को चांस तो दिया ही, साथ ही इस फिल्म को प्रमोट करने में भी शाहरुख ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिल्म में शाहरुख ने एक आइटम सॉन्ग किया और फिल्म की म्यूजिक रिलीज पर भी न्यू कमर्स का पूरा साथ दिया। करण जौहर पास्ट में शाहरुख, सलमान और ऋतिक जैसे बड़े स्टार्स के साथ ही काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने न्यू एक्टर्स को लेकर बनाई है फिल्म। इतना नहीं, खुद एक डायरेक्टर होने के बावजूद करण ने अपने बैनर की कई फिल्म्स की डायरेक्शन की बागडोर न्यू फिल्म मेकर्स के हाथों में दी है। फिल्म्स लाइक दोस्ताना, वेक अप सिड, कल होना हो जैसी कई और करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म्स को नए डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। न्यू कमर्स को चांस देने का अच्छा काम तो कर रहे हैं, पर क्या वो बेवजह ही उन पर इतने मेहरबान हो रहे हैं? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या न्यू एक्टर्स को प्रमोट और लॉन्च करने के पीछे है सीनियर स्टार्स की जेनरोसिटी, या उनके इस जेस्चर के पीछे कोई और बात है छिपी? लेट्स हियर व्हाट आवर बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक हैज टू से ऑन पार्टी शादी टुडे। वेलकम टू द शो सिमी। हाय सुप्रीत। आजकल बॉलीवुड में लगता है लोग कुछ ज्यादा ही दयावान हो रहे हैं और बहुत से लॉन्चेस कर रहे हैं, अपने लिए नहीं न्यू कमर्स के लिए। वेल यस, डेफिनेटली आई एम श्योर यहाँ पर आप पहले सलमान की बात करोगी, तो एज फार एज सलमान इज कंसर्न्ड आई मस्ट से दैट ही इज़ काइंड ऑफ जेन्युइन, क्योंकि जब सलमान ने अर्जुन कपूर की मदद की थी, उन्हें गाइड किया, एंड ही इज़ ऑफन सीन डूइंग दैट टू लॉट ऑफ यंग बॉयज़। वो एक जो इनसिक्योरिटी होती है स्टार्स में अपने मेल काउंटर पार्ट्स के लिए, दैट इनसिक्योरिटी समहाउ डजंट कम अक्रॉस इन सलमान, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फोर्थकमिंग इन एडवाइजिंग देम, हेल्पिंग देम। एंड हीरोइंस को तो यहाँ पर बहुत ईजिली लोग प्रमोट कर लेते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स नीड अ यंगर हीरोइन इन देयर मूवीज। तो वहाँ पर अगर वो नई लड़कियों को लॉन्च कर रहे हैं तो दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, बट लड़कों को लॉन्च करना, यस, सलमान इज प्रॉब्ली द ओनली वन हु इज रियली जेन्युइनली बीन नाइस, एंड ऑफ कोर्स ही इज स्टैंडिंग बाय सूरज पंचोली लाइक अ रॉक, व्हिच इज अ रियली गुड साइन। अगर कोई और प्रोड्यूसर होता या कोई कोई और एक्टर होता सलमान की जगह, ही वुड हैव प्रॉब्ली हैड सेकंड थॉट्स कि ही इज सो कंट्रोवर्शियल, शुड आई डू इट। मैंने इस शो पर पहले भी कहा है दैट सूरज कंट्रोवर्सी इज गोना गो इन हिज फेवर, एंड सलमान हैज स्टक बाय हिम एंड ही इज हेल्पिंग हिम कम आउट ऑफ दिस mentally, psychologically, and of course he is giving him the launch pad. आमिर ने भी इमरान की बहुत मदद की थी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। आमिर ने इमरान की बहुत ही मदद की, क्योंकि वो उनके मामा लगते हैं एंड ही इज हिज नेफ्यू। बट अदरवाइज इफ यू लुक एट द पैटर्न, आमिर की प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि मैं एक बड़ी अंडरस्टेटेड सी हीरोइन लूँ, और उनके साथ जो 2 या 3 मेल एक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी बिग स्टार्स बट दे आर एक्सेप्शनली गुड एक्टर्स। एंड व्हाट अबाउट द अदर हीरोज? टेक अक्षय कुमार फॉर एग्जांपल, हु इज नाउ लॉन्चिंग शिव पंडित। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, डोंट फॉरगेट दैट दे आर ऑल गेटिंग इनटू प्रोडक्शन नाउ, और ये लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवीज।
So when they're launching a male actor who is new and he's good looking, तो जब किसी newcomer को launch करते हैं, everybody knows that the cost of launching a newcomer is very low. And अब तो पता नहीं शायद कोई remuneration मिलती हो, लेकिन थोड़े साल पहले तो जब newcomers launch होते थे तो कहते थे कि आप शुक्र मनाइए कि आपको at least role मिला है, आपको एक launch pad मिला है, तो we are not even going to pay you. So that is one advantage, that you are building a star. और वो एक्टिंग में शायद बहुत अच्छे हों एंड आपके बजट्स एकदम नीचे आ रहे हैं, तो अगर उन्हें कोई स्टार वैल्यू चाहिए वो खुद एक आइटम सॉन्ग कर सकते हैं और दे कैन पुट इन एन अपीयरेंस, दे ऑल कैन डू दैट. एंड अगर हम अभी अक्षय को देखते हैं या शाहरुख को देखते हैं, दिस इज़ द ओनली वे लेफ्ट फॉर देम सुप्रीत, बिकॉज वो वैसे वाले रोल्स तो खुद ही नहीं करना चाहते हैं. वेयर दे आर डांसिंग ऑन द ट्रीज, दैट्स काइंड ऑफ कम्प्लीटली आउट ऑफ फैशन इन बॉलीवुड एनीवे. एंड इफ दे आर हेडिंग टू द मिड 40s or whatever and they are looking at production and making movies, which is a big business and lot of big bucks involved, so this is a very economical way कि जहाँ आप newcomers को launch करो, अपनी movies बनाओ low budget में, and at the same time they are hits because they are good looking actors and they have the potential to make it. Even Karan Johar is going that way, isn't he? Yes, Karan Johar used to only work with the likes of Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan and everybody, but of course one reason could be that he has broken away from the Shah Rukh Khan camp. I don't know if camps आजकल exist भी करते हैं industry में. So the actresses that Karan was working with and the actors that he was working with, they have kind of graduated to a more senior league, and as a director today वो दूसरे directors को chance दे रहे हैं, which is a great thing. But at the same time he is launching lots of newcomers, जैसे कि उन्होंने Student of the Year में किया, अब वो अपनी pictures खुद बना रहे हैं, वहाँ पे वो directors को भी chance दे रहे हैं, and of course newcomers को sign करेंगे तो risk कम है और पैसे आने का chance ज़्यादा है. Well, thank you Simi for another insight into Bollywood. Thanks so much. It's always fun being on the show. क्या आपको लगता है कि स्टार्स का बड़ा हो गया है दिल, या फिर वो छोटे स्टार्स को यूज करके घटा रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के बिल? सेंड योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3. क्या आप मिसेस पम्मी प्यारेलाल को लेकर है क्यूरियस, और क्या आप जानना चाहते हैं उनकी असलियत? वेल, ये सब आप जान पाएंगे ऑन page3's exclusive chat with पम्मी प्यारेलाल right after this break. I don't think you are being your real self. मैं आपकी अदाएं सीख रही हूँ. मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मैं सीने में बहुत सारे राज लेके घूम रही हूँ बेसिकली, और जो धीरे धीरे खुलेंगे. वेल, सीना तो आप दिखाई रही हैं, लेकिन आप राज अभी तक छुपा रही हैं. Tell us about your mom and your sister. मेरे सीने में राज हैं, और मेरी माँ जो है वो घर सीने से चलाती है. मतलब सिलाई करती हैं, दूसरों के कपड़े बनाती हैं. और मेरी जो बहन है उसकी टांगें थोड़ी सी ख़राब हैं, तो बैसाखी के साथ चलती है. सो ठीक है, भगवान सबको सब कुछ तो देता नहीं. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. Guys, introducing the newest mystical womania. वो अपने चार्म के साथ इतना मेनिया क्रिएट कर देती हैं कि लोग उन्हें वू करना चाहते हैं. मैं बात कर रही हूँ मिसेस पम्मी प्यारेलाल की. She oozes oomph, style, glamour and the pizzazz that has captivated all. And mind it, you're not going to be spared either. So let's get started. Today at the Page3 Studios, we have with us Mrs. Pammi Pyarelal. Pammi, welcome to Page3. Thank you, Simi, so much. I'm so happy to be here. It's our pleasure. तो पम्मी, आप न्यू सेंसेशन बनने वाली हैं इंडिया की. ऑलरेडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो आपने काफ़ी क्रेज क्रिएट कर दिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है. आप इतनी बड़ी Page3 पर्सनालिटी बन चुकी हैं, आप इतनी स्टाइलिश हैं, तो आप एक ऐसे परिवार के साथ रहते हैं जिसे फौजदार परिवार कहा जाता है, और ऐसे ऐसे नमूने हैं उस परिवार में. How did you end up with that परिवार as a PG? आई थिंक परिवार बहुत ही स्वीट है, एंड थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हर घर में होती हैं. जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते तो हैं ही आपस में. बट ये है कि मुझे बचपन से फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ था, और उसके बाद मुझे फ़ौज में तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं फ़ौजदार फैमिली में चली गई हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, Page3 की जो आप बात कर रही हैं, मुझे मालूम भी नहीं मैं कब पहुँच गई यहाँ पे. आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, गोरखपुर से आई थी, एंड थिंग्स जस्ट हैपन एंड just going ahead with it.
Well, I don't think you are being your real self. तो आपको पेस्ट्री की हवा लगी गई है और आप बिल्कुल यूं ही पेस्ट्री की जैसे ही बातें कर रही हैं, टिपिकल पेस्ट्री कैरेक्टर। No, I think it rubs on. मैं आपकी अदाएं सीख रही हूँ। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो पेस्ट्री की एक्सपर्ट ज़रूर हूँ, लेकिन इसलिए मैं सुन रही हूँ कि यू आर बीइंग टिपिकल पेस्ट्री पर्सनालिटी। देखिए बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारा सस्पेंस है और मैं सीने में बहुत सारे राज लेके घूम रही हूँ बेसिकली, और जो धीरे धीरे खुलेंगे। Well, सीना तो आप दिखाई रही हैं, लेकिन आप राज अभी तक छुपा रही हैं। तो चलिए आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? आई लव टू शॉप, मुझे शॉपिंग अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे खाना अच्छा लगता है। आई लव वर्किंग आउट, मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ और मैं कबड्डी भी खेलती हूँ। एंड आई लव खो खो और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा। आई लव इट। डू यू नो ऊंच नीच का पापड़ा? नहीं, what does that mean? See, it starts with ऊंच नीच का पापड़ा। ऊंच मांगी नीच, somebody says ऊंच, then you have to step up on something। जैसे आप कार्पेट पे हैं तो आप सडनली ऊपर चढ़ जाएं। तो मैं ये सब खेलती हूँ। फिर गर्ल्स हम लोग स्कूल में इलास्टिक भी खेलती थी, टांगों में इलास्टिक डाल के। then we used to play all that स्टापू, I love so all that। Well, ऊंच नीच मैं समझती हूँ पेस्ट्री की लैंग्वेज में, in the sense they are quite snooty when they want to be, and कहीं ऊंचा देखते हैं लोग तो कहीं नीचा देखते हैं, you know। I understand that। मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी फैशन दीवा कैसे बन गई? मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि सडनली लोगों ने ओवर हाइप कर दिया। आई डोंट थिंक आई एम अ डीवा, मैं बस वो पहन लेती हूँ जो मुझे स्टाइलिस्ट दे देते हैं। दैट्स अबाउट इट। मुझे फैशन की इतनी सेंस नहीं है। मुझे इफ यू सेइंग आई लुक प्रिटी देन थैंक यू सो मच। Well, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी लेने आते हैं। थैंक यू। आपके लाइफ में आपके सबसे फेवरेट पीपल कौन है? अब प्लीज मुझे यहाँ पे पेस्ट्री जैसा जवाब मत देना। नहीं, सीरियसली मैं दिल से बोल रही हूँ। मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। शुक्र है, you're being honest finally। मेरी बहन है, छोटी बहन, और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी तो मैं मुंबई आ गई हूँ। उनसे लड़के आई आप? जी, उनसे लड़के आई आप? नहीं, मैं बोल के आई थी कि बॉम्बे जाऊँगी, करियर बनाऊँगी, I'll do things, तो मैं बॉम्बे आ गई हूँ। तो tell us about your mom and your sister। मेरे सीने में राज है, और मेरी माँ जो है वो घर सीने से चलाती है, मतलब सिलाई करती है, दूसरों के कपड़े बनाती है। और मेरी जो बहन है उसकी टांगें थोड़ी सी ख़राब हैं तो बैसाखी के साथ चलती है। सो ठीक है, भगवान सबको सब कुछ तो देता नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो आप अभी इतनी स्टाइलिश हो गई हैं, इतनी फैशनेबल हैं और इतनी फेमस हो गई हैं, और लड़के भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, लड़कियां आपको एनवी कर रही हैं, और आज तो आप यहाँ पर मेरे साथ सिमी चंदो के स्टूडियो में पेज 3 पर बैठी हुई हैं। एंड फिर आपने गोरखपुर से मुंबई का सफ़र कैसे तय किया? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। बहुत लंबी जर्नी है। ट्रेन में 30 घंटे लग गए थे, बट मैं पहुंच गई। बीच में टाइम पास कर लिया, लोगों से बातें कर ली। ऊपर के बर्थ पे एक बुढ़े अंकल थे, उनसे बातें की। और ये है कि मुंबई की जो लाइफ है बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू गोरखपुर। गोरखपुर में सब कुछ बहुत शांत होता है, दोपहर को लंच टाइम होता है, सब लोग खाते हैं। और मुंबई इज़ टू फास्ट, लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। बट आई थिंक मुंबई में सब चीज़ें ऐसी होती खट 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 खट, विच आई लव द जो सिटी की लाइफ है, सिटी का जो पेस है, आई लव दैट एंड आई फील ऑनर टू बी हियर सिमी। सीरियसली आई फील वंडरफुल कि अब मैं इस स्टूडियो में आई हूँ, आप तक पहुँची हूँ। इट्स एन ऑनर। Well, I really enjoyed talking to you, Pami। I promise you कि आज आप हमारे साथ आपने पर्सनल डिटेल्स शेयर की। इट वॉज़ वेरी टचिंग दैट यू शेयर्ड थिंग्स अबाउट योर मॉम। सॉरी आप इमोशनल हो रही है थोड़ी सी, लेकिन आपने अपनी मॉम और सिस्टर के बारे पर्सनल डिटेल्स शेयर की, लेकिन थोड़े बहुत राज आपने अपनी ये सेक्सी ब्लाउज के पीछे छुपा के रखे हैं। बट आई प्रॉमिस टू गेट द रियल साइड ऑफ यू वेरी वेरी सून। सो द नेक्स्ट टाइम you're on my sets, I think I'm going to get the other side of this pastry personality। so बहुत सारे राज हैं और राज खुलने वाले हैं, बिकॉज 15 जुलाई को हमारा शो लॉन्च हो रहा है कलर्स पे, शाम को 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। और उसमें बहुत सारी मस्ती है, बिकॉज द शो इज़ अबाउट कॉमेडी ऑफ एरर्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, एंड इट इज़ टोटल फन टू वॉच। आपको इतनी टफ स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं,
वेट लिफ्टिंग एंड खो खो खेलती हैं और आप इतने सेक्सी कपड़े पहनती हैं, आपको नहीं लगता इमेज कहीं ख़राब हो जाती है? दैट मैन माइट गेट पुट ऑफ कि एक लड़की इतनी कम सिन, इतनी सेक्सी और फिर इतनी टफ हॉबीज। आई थिंक वर्कड आउट बॉडी है, उस पर कपड़े अच्छे बैठते हैं। आई थिंक यू टोटली यू नो आप बिल्कुल शेप में हैं। It looks like you go to the gym also. बिल्कुल हाँ, बट मैं ये सब खो खो नहीं खेलती हूँ। मुझे इनफैक्ट लोग कहते हैं कि डोंट बी सच अ टॉम बॉय, यू नो गाइस आर गोना गेट पुट ऑफ। दैट्स माय प्रॉब्लम, आई एम सच अ टॉम बॉय। I think but sports is very attractive for some men, but anyways for women especially जो आपकी बॉडी टोन्ड होती है तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस जिस टाइप के स्पोर्ट्स मैं खेलती हूँ, जैसे मल्लेश्वरी ने हमारा नाम रोशन किया है, मैरी कॉम की वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे। अब तो फिल्म भी बन रही है, यू नो संजय लीला बंसाली जो फिल्म बना रहे हैं मैरी कॉम, उनके ऊपर पिक्चर बन रही है। सो विमेन, स्पोर्टी विमेन आर द न्यू हीरोज़। और मैं तो कहती हूँ कि आप देखते जाइए, संजय लीला बंसाली 2 साल में पम्मी पे पिक्चर बनाएंगे। बिल्कुल, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पीछे भी आएंगे और आप पे भी मूवी बनाएंगे? जी टोटली। यहाँ पर तो प्रियंका चोपड़ा इज प्लेइंग द रोल ऑफ मैरी कॉम। आपको क्या लगता है विच हीरोइन इज सूटेबल टू प्ले योर रोल? विच हीरोइन? आई थिंक लड़कियों के बस की बात नहीं है। द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन द सेंस जो पम्मी प्यारे लाल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ही तो तब तक कोई नई लड़की डिस्कवर हो जाएगी? हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टू बिकम पम्मी प्यारे लाल। आपको मेकअप पे बैठना पड़ता है, आपको it's quite an effort and I think you need that body and you need that toning and मेरे में वो शिद्दत है और मेरे में वो honesty है about a character that I play, that I play it fantastically, so I think industry को मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। Well, पम्मी, आप में वो एटीट्यूड है और आप जब पेस्ट्री पार्टीज़ में जाती हैं और आप इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के जाती हैं तो अक्सर होता होगा कि जब मर्द आपको देखते हैं तो लाइन मारते हैं, तो आप क्या करती हैं? जी आई थिंक कपड़ों का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, आपकी पूरी सेक्स अपील। हाँ, ये है कि मैं थोड़ी सी सुंदर हूँ तो ज़्यादा लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं लाइन मारते हैं तो मन में तो आता है कि चमाटा मार दूँ या सैंडल से मार दूँ, लेकिन मैं सिर्फ नज़रों से मार देती हूँ। ओहो हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अदाएं वही मार देती होंगी उन्हें। और अदाएं देखने के लिए आपको कलर्स देखना पड़ेगा, जिस पे मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। वो तो मैं देखूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेरे स्टूडियो में आएंगी पम्मी तो मैं आपके असली कलर्स यहाँ पे दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को। इन द मीन टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर चैटिंग विद पेज 3 एंड मी। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू बी ग्लूड टू कलर्स एंड वाचिंग योर शो। Thank you again, Pammi. Thank you. So don't miss your date with Mrs. Pammi Pyarelal as she comes knocking on your screen this July 15th, every Monday to Saturday 7 p.m. only on Colors. क्या आपको सच में लगी मिसेस पम्मी प्यारेलाल हॉट एंड सेक्सी? और क्या पम्मी जैसी दूसरी हॉट गर्ल्स को भी टॉम बॉय हॉबीज रखनी चाहिए? Write to us on Twitter @ZoomTV #page3. Too hot to handle? Well then why not cool off with a short little break? See you in a while. गॉसिप और हॉट डिस्कशन का सफर तो अब हो गया है खत्म, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच द जर्नी ऑफ डायरेक्टर कबीर खान ऑन बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स on Wednesday at 8 p.m. And of course keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.